प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी मेरे प्यारे साथियों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? सभी मेरे प्यारे बच्चे अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं। महेंद्र, कंबूजी, रीमा, एसके, रायन, मुराद, एसके, छवि, संदीप, दृष्टि, बिट्टू, सतीश, सुधांशु, रोशनी, चित्रंजन, नेहा, काशिफ, मनीषा, विजय, रीना, संध्या, अनुराग, शिवम, ऋतु, सोनू, विजय, काजल, रोहित, पूरी, सुनीता, विशाल, आर्मी, मोहित, धीरज। अरे बड़ा मुश्किल हो गया यार, ये तो पढ़ना अब नहीं पढ़ पाऊंगा। सिमरन, दीप्ति, अनिल। अरे वाह, कितना सुंदर दृश्य है। यदि गति देखोगे ना बेटा, कमेंट होगी। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, सभी को बहुत बहुत सारा प्यार मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग देखेंगे बेटा आज, अरे वाह यार, कमेंट का जुगाड़ कितना। चलिए, तो सभी मेरे प्यारे साथी एकदम मस्त हैं, जबरदस्त हैं, बढ़िया एकदम। चलिएगा, सभी प्यारे बच्चों एकदम बढ़िया होंगे आप लोग। चलिए बेटा, उम्मीद करता हूं एकदम बहुत अच्छे होंगे। तुम्हारी कमेंट का कोई जवाब नहीं यार। और बताइए कैसे हैं आप सब लोग? सब अच्छे हैं ना? पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो? चीजों को रिवीजन कर रहे हो ना? बहुत बढ़िया से। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। भारत के सभी राज्यों के आए मेरे प्यारे बच्चों को सभी को सुप्रभात, सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जोहार बच्चों, राधे राधे, राम राम, जय हिंद भाई, जय हिंद। आइए मेरे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों आज हमारा एक टॉपिक है पत्र लेखन, जिसे हम पत्राचार कहते हैं। पेपर में पूछा गया, इस बार जीडी का एक बहुत ही मुख्य टॉपिक ये रहा। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, इस बार जीडी में 4 से 5 टॉपिक ऐसे रहे जो सबसे ज्यादा देखने को मिले। ठीक है मेरे भाई, सबसे ज्यादा। जैसे बेटा एक टॉपिक हमारा वर्तनी है ना, दूसरा टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों हमारा था पुलिस प्रशासन से संबंधित जानकारी, पुलिस प्रशासन। ठीक है, तीसरा मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा पत्र लेखन, जिसे हम पत्राचार कहते हैं। चौथा बेटा एक हमारा गद्यांश मिला हमें। ठीक है, 5वें नंबर पे एक हमें विलोम मिले। ठीक है, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन हमें पर्यायवाची, कभी एक भी नहीं, पर्यायवाची। ठीक है बेटा, ये 5-6 टॉपिक ऐसे रहे हैं इस बार जो बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, ये 6 टॉपिक ऐसे थे इस बार पेपर के जो मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा हमारे पेपर में इस बार मिले हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इस बार हमें देखने को नजर आए हैं, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है मेरे भाई। हाँ, आओ दोस्तों, तो आप मुझे एक बात बताइएगा सभी मेरे प्यारे बच्चों, बेटा पत्र लेखन किसे कहते हैं? पत्र लेखन किसे कहते हैं मेरे बच्चे? ठीक है, अच्छा इंस्टाग्राम पे आप वो करते हैं, स्टोरी मेंशन नहीं करता हूं। अच्छा चलो भाई यार, ऐसा है ना, इस गर्मी ने हर चीज को खत्म किया हुआ है, इस गर्मी ने सब कुछ खत्म किया हुआ है मेरे बच्चे। ठीक है, हाँ, स्वातंत्र्य बेटा ऐसे लिखा जाएगा, जो होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, श्वा। ठीक है, तंत्र, स्वातंत्र्य। ओके मेरे बच्चों। हाँ, तो बेटा इस बार ऐसा है, इन टॉपिकों पर विशेष ध्यान दिया गया एसएससी जीडी के द्वारा, लेकिन हमें पढ़ने तो सभी पढ़ेंगे, भले ही वो कम पूछा है उसने हमसे, है ना। तो आपको बेफिक्र होकर के गद्यांश तो बड़ी तो लाइन दे दी, 5 क्वेश्चन थे, बहुत आसानी से बहुत बच्चों ने बहुत प्यार से किया। ठीक है, तो मेरे भाई आप मुझे एक बात बताइएगा, पत्र लेखन या पत्राचार किसे कहते हैं? आपको एक बात पता है, यदि मेरे दिल में कोई बात आ रही है, ठीक है बेटा, तो मैं आपसे यदि बेसिक रूप से उसे यूं ही बोलकर बता देता हूं, तो वो क्या है, मैंने आपको मौखिक रूप से अपनी बात ऐसे ही आपके सामने रख दी। ठीक है, यदि मान लीजिए मेरे को वो बात मौखिक रूप से बताने में क्या हो रहा है, बताने में मैं थोड़ा झिझक महसूस कर रहा हूं, आप लोगों से मुझे थोड़ी लज्जा फील हो रही है, शर्म आ रही है, तो मैं क्या करूंगा कि भी इस बात को मैं लिखित रूप से आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, है ना। ठीक है बेटा, हाँ बेटा, वर्तनी खत्म हो गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस बात को हम अपने शब्दों में, अपने मन में जो विचार होते हैं,
है ना। उन विचारों को, उन अभिव्यक्तियों को जब हम व्यक्त करते हैं ना लिखित रूप में, वो क्या कहलाता है? वो पत्र लेखन कहलाता है, वो पत्राचार कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, एक ही चीज ढंग से समझाऊंगा। ठीक है मेरे बच्चों, एक बच्चा पूछ रहा है भैया तत्काल ऐसे ही लिखा जाता है क्या? तत्काल ऐसे ही लिखा जाता है। एसएससी जीडी ने इसका रूप बदल कर पूछ लिया था, तात्कालिक, एक प्रत्यय लगा दिया था। तो मैंने आपको बताया था ना, तात्कालिक में बेटा जब एक प्रत्यय लग जाता है तो यहां तय का ता हो जाता है, ये तय है तो ये ता में बन जाता है। ए है यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। ये बात मैंने आपको समझाई थी। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। ओके मेरे भाई, चलेगा। तो अब आप पत्र लेखन के बारे में जानेंगे, है ना। हाँ, तो मेरे भाई एक इसकी सिंपल सी परिभाषा लिखेंगे आप, सिंपल सी परिभाषा लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वेरी सिंपल सी, अपने मुख से, अपने शब्दों से लिखेंगे। जब हम अपनी अभिव्यक्ति को, अपने विचारों को लिखेंगे, जब वक्ता, वक्ता कहते हैं बोलने वाले को, वक्ता का मतलब बोलने वाला। अब मैं बोल रहा हूं तो मैं वक्ता हुआ ना। वक्ता का मतलब होता है बेटा बोलने वाला। जब वक्ता मतलब तो बोलने वाला अपने विचारों को, अपने विचारों को लिखित रूप से सामने वाले को बताता है, लिखित रूप से सामने वाले को बताता है, वह पत्राचार कहलाता है। वह पत्राचार कहलाता है। वह पत्राचार कहलाता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो वह क्या कहलाता है बेटा? हां बेटा, आवाज किस किस को नहीं आ रही है एक बार सब लोग बताइए। बताओ मेरे बच्चे, आयुष, साख्या, बेटा सब लोग बताएंगे। रॉयल, आवाज आपको कैसे नहीं आ रही? आजाद, झुंझुनू से बेटा सब लोग बताओ। बेटा मैं कभी नहीं आया अभी राजस्थान झुंझुनू में। ठीक है, आऊंगा तो बिल्कुल मिलूंगा। ठीक है, हाँ। और बेटा जिसकी पीछे वाली क्लास छूट गई है ना, वो उनको वहां से कर लेना, है ना मेरे भाई। हाँ, आवाज किस किस को नहीं आ रही एक बार बताइए। हाँ, आवाज किस किस को नहीं आ रही है एक बार सब लोग बताइए। ऑल क्लियर है? क्लियर है, आ रहा है, डन ना? डन, बिल्कुल भाई, बढ़िया। बेटा जिसको नहीं आ रही है ना, वो अपने देखो एक बार नेटवर्क को चेक कर लीजिए, या फिर अपने फोन को फ्लाइट मोड पर लगाकर एक बार पुनः स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, नेटवर्क इशू की वजह से आवाज आपकी कटती है, जिसमें दिक्कत का विषय बनता है। ठीक है मेरे भाई, हाँ। चलो, तो भाई ये हमारा क्या कहलाता है? पत्राचार, पत्र लेखन कहलाता है, जिसमें हम अपनी अभी मन में जो पैदा हुए विचार होते हैं, मन में जो जन्म लिए हुए विचार होते हैं, अभिव्यक्तियां होती हैं, उन्हें जब हम लिखित रूप से सामने वाले को बताते हैं, तो वो बेटा क्या कहलाते हैं? वो मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाते हैं? पत्र लेखन या पत्राचार कहलाता है। वो समझ में आई ये बात? ओके, डन। हाँ, अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे है मेरे प्यारे बच्चों, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं? आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कितने प्रकार के बताओगे? जल्दी से जवाब दीजिए। पत्र के प्रकार, पत्र के प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, या प्रकार ना देकर वो भेद कह देना, भेद, तब भी आपको वही बात याद रखनी है, भेद या प्रकार बात एक ही है। तो आप बताएंगे कि भैया पत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? दो, 1 2, 1 2। ठीक है, आइएगा। तो मेरे बच्चों आपका जवाब होगा पत्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? दो प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे आप लोग। नंबर 1 होता है मेरे प्यारे बच्चे औपचारिक पत्र। नंबर 1 होता है मेरे प्यारे बच्चों औपचारिक पत्र। कौन सा पत्र होता है बेटा? नंबर 1 औपचारिक पत्र। अब तुम कहोगे भैया ये औपचारिक पत्र क्या होता है? आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भैया ये औपचारिक पत्र क्या होता है? औपचारिक पत्र बेटा सरकारी पत्र जो होते हैं,
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सरकारी पत्र जो होते हैं वो मेरे प्यारे साथी औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, याद रखेंगे आप लोग। अब नंबर दूसरा कौन सा होता है भैया, वो भी बता दो हमको। तो नंबर दूसरा होता है मेरे बच्चों अनौपचारिक पत्र। नंबर दूसरा होता है बेटा आपका अनौपचारिक पत्र। ठीक है, अनौपचारिक पत्र। नंबर दूसरा आपको बताना है अनौपचारिक पत्र। कौन सा पत्र मेरे बच्चे, अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र जिसे हम गैर सरकारी पत्र कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, गैर सरकारी पत्र। ठीक है बेटा, गैर सरकारी, जो सरकारी ना हो। ओके, अब तुमसे मैं एक बात कहूं कि बेटा ये बताओ, प्रधानाचार्य को जो पत्र लिखा जाता है उसे औपचारिक कहते हैं अनौपचारिक कहते हैं? मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, यही मैं अभी आपसे पूछूं, क्वेश्चन आपके सामने कैसे आएगा? प्रधानाचार्य को लिखा गया आवेदन पत्र क्या कहलाता है? क्वेश्चन मार्क। और मैंने आपको आंसर दे दिया औपचारिक। बी आंसर मैंने आपको दे दिया अनौपचारिक। सी आंसर दे दिया आपको अधिसूचना। डी आंसर दे दिया मैंने आपको इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो अब क्या बताएंगे? प्रधानाचार्य को, मान लीजिए आप किसी स्कूल के विद्यार्थी हैं, आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, है ना? आपसे मैंने कहा कि बेटा प्रधानाचार्य को लिखा गया पत्र कैसा पत्र कहलाता है, औपचारिक या अनौपचारिक या अधिसूचना है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप कहेंगे भैया प्रधानाचार्य को लिखा गया पत्र, है ना, कौन सा पत्र कहलाता है? तो आप कहेंगे, आंसर दे रहे हैं मेरे बच्चे ज्यादा से ज्यादा बी आंसर बता रहे हैं ज्यादा बच्चों बेटा, जबकि अनौपचारिक पत्र आपका गलत होगा। अरे प्रधानाचार्य भी तो सरकारी है, आप इंटर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, है ना, आप किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको अपने प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र के रूप में कोई पत्र लिखना है, तो वह जो पत्र होगा ना, वो पत्र मेरे बच्चे औपचारिक पत्र होगा, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट का सरकारी मामला ही होता है। समझे आप? अब ये आपको पता होना चाहिए। अब पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाता कि आवेदन पत्र कौन सा पत्र होता है, तो आप तो भैया सीधा सा लगा देते अनौपचारिक पत्र होता है, गैर सरकारी, है ना, यही तो लगा देते। ये आंसर आपका गलत हो जाता, फिर आंसर कट जाता, बात खत्म। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए औपचारिक पत्र कौन से होते हैं, अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। अधिसूचना क्या होती है? वो तो एक नोटिफिकेशन होता है, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया कि इस भर्ती के लिए जो हमारे फॉर्म फिल होंगे वो सितंबर माह से होंगे एसएससी जीडी के, तो नोटिफिकेशन आ गया, एज 18 से 23 वर्ष रहेगी, और जो ओबीसी के बच्चे हैं उनको 1 वर्ष की छूट और दे दी जाएगी, एससी एसटी के हैं उनको 2 वर्ष की दे दी जाएगी। नोटिफिकेशन निकाल दिया और आपको वो नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे, आंसर दे देंगे। ठीक है, क्लियर है ना? तो अधिसूचना होती है बेटा नोटिफिकेशन, किसी भी भर्ती के आने से पहले उसका नोटिफिकेशन आता है ना, कि आपकी 10वीं क्लास आप पास होने चाहिए, आपकी योग्यता ये होनी चाहिए, हाइट आपकी 170 इंच होनी चाहिए, 170 होनी चाहिए, है ना, ऐसे। ठीक है मेरे बच्चों, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। आइए आगे इस बात को अब समझ लेते हैं। अब औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के बारे में आपको मैं यहां पर बता देता हूं एक बार। ठीक है, एक बार मोटी मोटी सी सारी बातें जो आपके लेवल पे पूछी जाती हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो आप एक एसएससी जीडी के सिपाही हैं, है ना, एसएसएफ के हैं, या फिर आप सीआईएसएफ के हैं, या आप बीएसएफ के हैं, या सीआरपीएफ के हैं, या आईटीबीपी के हैं, किसी के भी हैं। हाँ, 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए बेटा एक सिपाही की। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह कहा गया कि आपको छुट्टी चाहिए, अपने घर जाना है ना,
आपको आपकी बहन की शादी है या आपके भाई की शादी है तो आपको 4 दिन की छुट्टी चाहिए, जो इमरजेंसी छुट्टी आपको मिलनी ही जरूरत है। वो मिलेंगी नहीं तो फिर आप अपने भाई की या बहन की शादी में शरीक नहीं हो पाएंगे, पहुंच नहीं पाओगे, है ना। तो आपने अपने अधिकारी को एक पत्र लिखा कि सेवा में श्रीमान महोदय जी, है ना। अब तुम जब अपने अधिकारी को पत्र लिख रहे हो तो आपके वो कमांडेंट हो सकते हैं, आपके डीजी हो सकते हैं, है ना, हो सकते हैं आपके जो भी अधिकारी होते हैं अर्धसैनिक बल में। बेटा सबसे पहले जो कमीशन्ड पद होता है ना इसमें, वो होता है आपका असिस्टेंट कमांडेंट, फिर कमांडेंट, ऐसे आपके पद होते हैं। आप अपने असिस्टेंट कमांडेंट को पद लिखते हैं, महोदय निवेदन यह है कि प्रार्थी पल्लवी को अपने भाई की शादी में जाना है, या फिर वो अपना कांस्टेबल नंबर होगा उसका, ये कांस्टेबल नंबर और नाम पल्लवी, और अपना नीचे क्या लिखेंगे, किसके विषय में पत्र लिख रहे हैं, छुट्टी के विषय में, भाई की शादी के छुट्टी के विषय में आप पत्र लिख रहे हैं। और आप अपने लिखेंगे उसमें कि महोदय निवेदन यह है कि मुझे अपने भाई की शादी में 4 दिन का अवकाश चाहिए, जिसकी शादी का कार्ड मैं अपने पत्र के साथ संकलन कर रहा हूं, है ना। तो आपका अधिकारी उस बात को पढ़ेगा कि भाई ये जो सिपाही है ये छुट्टी मांग रहा है और इसको अपने भाई की शादी में जाना है। यदि उसके दिल में अच्छी सी मन में यदि दिल का अच्छा अधिकारी हुआ तो आपको क्या करेगा, आपको इस तरह से आपकी छुट्टी से एक्शन कर देगा, ठीक है चले जाइए। और कोई अधिकारी यदि ऐसा हुआ थोड़ा सा उखड़ू माइंड वाला, है ना, मान लीजिए घर से लड़के आता है ना, तो हो सकता है कि भाई किसी लड़की ने मांगी छुट्टी, उसका लड़की का नाम है पूजा, मैं आपको छुट्टी नहीं दे सकता पूजा सिंह, आपको अभी ड्यूटी पर पोस्ट पर जाना है, इसलिए छुट्टी आपकी कैंसिल की जाती है। तो आप बड़े परेशान होंगे और सोचेंगे यार अब छुट्टी कैसे लूं, भाई की शादी में तो जाना है। आप उससे बड़े अधिकारी के पास जाएंगे, फिर कमांडेंट के पास जाएंगे कि महोदय असिस्टेंट साहब ने तो कमांडेंट साहब ने तो मना कर दिया, अब आप देख लीजिए मेरी भाई की शादी है, रोज रोज तो होगी नहीं और मैं घर पहुंचना मेरा थोड़ा जरूरी है, शादी में शरीक होना है, तो मुझे आप छुट्टी दे दीजिए महोदय। तो यदि वो अधिकारी अच्छे दिल का हुआ तो आपको छुट्टी दे देगा, आप घर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो वो पत्र जो होगा ना, वो आपका पत्र क्या कहलाएगा, अनौपचारिक या औपचारिक या अनौपचारिक, तो वो आपका डिपार्टमेंटली पद भी औपचारिक ही होगा, अनौपचारिक पत्र नहीं होगा। समझ गए। अब मैं आपको बताता हूं कौन से पत्र कौन से होते हैं, ठीक है। चलिएगा, बात क्लियर हो गई। ठीक है बेटा, हाँ चलो मेरे भाई। तो बेटा ऐसा जीवन में देखो तुम्हारे बहुत सारे मौके आएंगे जहां तुम्हें इस तरह की छुट्टियां मांगनी पड़ेंगी और तुम कहोगे यार शादी में भी छुट्टी नहीं देते ये लोग, तो यार बड़ी दिक्कत का विषय है ना। लेकिन फिर भी मिल जाती है टाइम बाय टाइम, तो आप करके एडजस्ट कर लेंगे किसी बड़े अधिकारी से बात करके, है ना। तो बेटा ये जो होता है ये सरकारी महकमे के सरकारी पत्र होते हैं, ये सरकारी पत्र होते हैं बेटा। और ये जो होते हैं ये गैर सरकारी होते हैं, जो सरकारी नहीं हो, गैर सरकारी पत्र, ठीक है। आइए अब मान लो आपसे पूछा गया कि भैया आपको व्यवसाय के लिए पत्र लिखना है, व्यवसाय पत्र कौन से होते हैं, व्यवसाय पत्र, तो आप बताएंगे औपचारिक पत्र होते हैं। नंबर 2 आपसे कहा गया आवेदन पत्र कौन से होते हैं, आवेदन पत्र कौन सा होता है, औपचारिक पत्र होता है। आपसे कहा गया प्रधानाचार्य को लिखा गया पत्र कौन सा है, प्रधानाचार्य का पत्र, प्रधानाचार्य को लिखा गया पत्र को लिखा गया। नगर पालिका को लिखा गया पत्र, अब तुम नगर पालिका को पत्र कैसे लिखते हो जानते आप लोग, जो मुखिया को लिखोगे वो भी बेटा सरकारी होगा। अभी रुक जाइए बताऊंगा। जैसे मान लो आपकी गली, जिस गली में आप रहते हैं उस गली में बेटा पानी भरा हुआ है, नाली टूट गई है और उस पानी के भर जाने से, जल भराव के हो जाने से आपके गली में पूरी गली पानी से लबालब भरी हुई है, ठीक है। क्या
पूरी गली पानी से भरी हुई है। ठीक है मेरे बच्चों, तो आपकी गली में पानी के जल भराव से बहुत ज्यादा मच्छर पैदा हो गए हैं। भाई पानी भरा जाएगा तो मच्छर जन्म लेंगे, मच्छर पैदा हो जाएंगे, है ना। और जब मच्छर पैदा हो जाएंगे तो वो तुम्हें काटेंगे तो तुम्हारी सीधी सीधी सी बात है, दशा बिगड़ेगी, आपको बीमारी होंगी, है ना। मादा एनाफिलीज है, डेंगू का मच्छर है, आपकी बॉडी में बुखार बनेगा, तबीयत खराब होगी, आपकी गली सारी बीमार होनी शुरू हो जाएगी। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उस गली के, आपने कहा कि ये जल भराव ऐसे तो होता रहेगा और हम लोग बीमार होते रहेंगे, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो आपने अपनी नगर पालिका के लिए पत्र लिखा। आप किसी कस्बे में रहते हैं, गांव में रहते हैं तो अपने गांव के ग्राम प्रधान के लिए लिखेंगे आप लोग। आप किसी कस्बे में रहते हैं तो नगर पालिका को लिखेंगे। आप किसी महानगर में रहते हैं तो वहां बेटा मेयर होते हैं, उसको लिखेंगे, है ना। क्लियर है ना। और मान लीजिए कोई नहीं सुनता है तो आपके क्षेत्र के जो एमएलए होते हैं, विधायक उनको लिखेंगे। और वो भी नहीं सुन रहे तो आप अपने जो आपके एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको लिखेंगे। आप ऊपर तक जाएंगे, अपने जिले के डीएम को भी लिखेंगे, जो जिलाधिकारी होता है आपका। तो आप उसमें लिखेंगे कि भाई महोदय निवेदन यह है कि हमारी गली संख्या यह है और ये वार्ड में, इस वार्ड के अंतर्गत आती है, जिसमें बहुत ज्यादा पानी का जल भराव हो रहा है, जिसके कारण हमारे गली के बहुत सारे लोग इस पानी के भराव के कारण बीमार हो चुके हैं। वो बीमार के पीछे कारण है कि उन्हें मच्छरों के द्वारा काटा जा रहा है, जिससे बहुत ज्यादा मच्छर पैदा हो चुके हैं। कृपया महोदय जी से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस जल भराव का समाधान किया जाए ताकि सब लोग इस बीमारी से बच सके, है ना। हाँ, तो ये बात याद रखिए बेटा, ठीक है मेरे बच्चों, याद रखना। व्यवसाय पत्र के बारे में कुछ बच्चे जान नहीं पा रहे, उनके मन में विविधता पैदा हो रही है कि भैया व्यवसाय पत्र कौन सा होता है। व्यवसाय पत्र बेटा वो होता है, मान लीजिए आप किसी बड़े दुकानदार से सामान लेते हैं, उसके पास जीएसटी नंबर है, वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है, आप उससे सामान खरीद के लाते हैं, आपका उसके बीच में लेन देन चल रहा है, वो बहुत बड़ा थोक विक्रेता है, आप उससे छोटे विक्रेता हैं, आप छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटरों को अपने पास से सामान देते हैं, है ना। तो आपने मान लीजिए 10 साल से लेन देन किया हुआ है उस दुकानदार से, और हो सकता है कोरोना काल जैसी कोई आपदा आ जाए, है ना, कोरोना काल जैसी कोई आपदा आ जाए और उस आपदा के माध्यम से आप कुछ पेमेंट उस दुकानदार को ना दे पाए, है ना, तो वो आपको आगे सामान नहीं दे रहा है, तो आप उसके लिए एक व्यावसायिक पत्र होता है बेटा, जो लेटर हेड होता है, जिसके ऊपर आपका नाम, जीएसटी नंबर, है ना, क्रम संख्या, सब कुछ लिखा होता है। आप उस पर पत्र लिखेंगे कि महोदय अरविंद जी, मेरा और आपके बीच का जो लेन देन है वो लगभग 5 वर्ष का है, आज तक मैंने आपका एक पैसा नहीं रखा, लेकिन आज मेरे पास कुछ पैसे की कमी है, अभाव है, जो इस बीमारी के कारण हुआ है, और मुझको आज 200 बोरी चीनी चाहिए, जो मेरे क्षेत्र के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो मुझसे मांग कर रहे हैं। अब मैं उन्हें 200 बोरी चीनी कहां से दूं, आप मुझे माल भेज नहीं रहे हैं, आपने चीनी देने के लिए मना कर दिया है कि आप या तो पेमेंट पूरा करो, नहीं तो हम सामान नहीं देंगे, है ना। तो वो बेटा व्यवसाय वाला पत्र होता है, तुम्हारे मेरे बीच में जो लेन देन होता है, ठीक है, समझ गए ना। तो ये व्यवसाय जो करते हैं, जैसे कि मैंने पानी की बोतल का व्यवसाय कर लिया, मान लो बेटा ये पानी का गिलास है ना, मैंने इस पानी का गिलास बनाने का एक व्यापार कर लिया, और आप में से कोई एक दुकानदार है, वो कहता है कि भैया आप इस गिलास को मुझे कितने पैसे में देंगे। मैं कहूंगा ये गिलास मुझे बनाने के बाद 50 पैसे का पड़ रहा है, और आपको मैं इस गिलास को 52 या 55 पैसे का दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि भाई 5 पैसे मुझे भी चाहिए, क्योंकि मुझे भी तो अपने जो कारीगर लग रहे हैं उनको साल में कुछ इंक्रीमेंट देना होता है, कुछ गिफ्ट देना होता है, कुछ उपहार देना होता है, और मुझे भी अपना खर्चा निकालना है। तो मैं इस गिलास पे 5 पैसे कमाऊंगा आपसे,
ठीक है, और आप कहेंगे ठीक है भैया, आपका हमारे बीच में ये हमारा जो आपस में मीटिंग होकर के जो डिसीजन हुआ कि आप हमें 55 पैसे का गिलास देंगे, तो ठीक है, आप हमें गिलास देना शुरू कर दीजिए, हम पेमेंट करते रहेंगे और माल आता रहेगा और जाता रहेगा, तुम्हारे हमारे बीच में लेन देन चल जाएगा। आप फिर इस पानी वाले गिलास को अपने क्षेत्र के डिस्ट्रीब्यूटर जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको बेचना शुरू कर देंगे 60 पैसे का, 5 पैसे आपने भी कमाए। तो बेटा मान लो कोई डील जो तुम्हारे मेरे बीच में हुई, उसमें मैंने अपनी बात से मैं मुकर गया कि भाई जितेंद्र, अब भाई मैं तुमको इस गिलास को 55 का नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि बस मुझे नहीं देना, मुझे कोई एक दूसरा व्यक्ति 60 पैसे का मांग रहा है, तुम्हारे मेरे बीच में बहुत समय का लेन देन था, ठीक है, लेकिन अब मैं तुमसे रिश्ता रखना नहीं चाहता, तुम्हारे साथ में कारोबार नहीं करूंगा। तो तुम मेरे पास तो आ नहीं सकते, लेकिन उसमें लिखोगे कि महोदय नीरज शर्मा जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और आपके और मेरे बीच में इतने दिन से लगभग ये कारोबार चल रहा था, लेकिन आज आपने मेरे को बीच में धोखा दे दिया, ये आपकी बात गलत है। आपको यदि मुझसे घाटा हो रहा था तो आप मेरे सामने इस बात को रख करके डिस्कस कर लेते, डील बैठ के दोबारा कर लेते, लेकिन आपने मेरा गिलास का व्यापार जो क्षेत्र में चल रहा था, आपकी वजह से वो मेरा गिलास का व्यापार अब ठप होता जा रहा है और लोग मुझसे माल नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मैं इस माल को उनको नहीं दे पा रहा हूं टाइम पर। तो वो फिर तुम मुझे जो पत्र के माध्यम से इस बात को बोल रहे हो, वो बेटा व्यावसायिक पत्र होता है। समझ गए? इससे अच्छा उदाहरण अब नहीं हो सकता कुछ। ठीक है मेरे बच्चों, वेरी गुड। हाँ, अब मान लीजिए आपकी जमीन में कोई आपका बगल वाला किसान आपकी मेंढ काट रहा है, तो आप अपने एसडीएम को जो प्रार्थना पत्र देते हैं कि सेवा में श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय जी, मेरा नाम यह है और मेरी खेत की संख्या यह है ना, जिसको मेरे बगल वाला किसान जिसके खेत का नंबर यह है, वो अपने खेत का रकबा ज्यादा बता रहा है क्षेत्रफल, और मेरे खेत में से अपनी जमीन को पूरी कर रहा है। कृपया निवेदन महोदय जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पुलिस के माध्यम से या स्वयं अपनी पावर के माध्यम से मेरे इस मसले को हल करा दें, क्योंकि मैं इतना पावरफुल नहीं हूं जो उससे लड़कर अपनी चीज को बचा सकूं। वो ताकतवर किसान है। ठीक है? हाँ, तो बेटा आपने जो प्रार्थना पत्र दिया ना, वो प्रार्थना पत्र भी कैसा पत्र होता है मेरे बच्चों? औपचारिक पत्र होता है। ठीक है? कोई शिकायत पत्र आपने लिखा किसी अधिकारी के लिए, कोई शिकायत पत्र मेरे बच्चों, आपने कोई शिकायत पत्र भी लिखा, वो भी मेरे प्यारे बच्चों कैसा पत्र होता है? आपका औपचारिक पत्र होता है। ठीक है? एक अधिकारी दूसरे अधिकारी से जब सामान्य रूप से कोई पत्र या कोई उसके विषय में जानकारी मांगता है, वो भी एक बेटा डिपार्टमेंटली औपचारिक पत्र होते हैं। अब बात करते हैं अनौपचारिक की। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? मान लीजिए आप में से किसी बच्चे की शादी है ना, और आपने मुझको एक पत्र लिखा, बेटा उज्जवल में 2 जय आधे करो मनीष गौंड। ठीक है? हाँ, ठीक है मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चे, आपने जो मुझे अपनी शादी का निमंत्रण दिया ना, वो कौन सा पत्र कहलाता है? कि महोदय नीरज शर्मा आरडब्ल्यूए, गुरुजी मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी शादी इस दिनांक को होनी तय की गई है, जिसमें आपका आना बहुत जरूरी है, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरी शादी में समय निकालकर जरूर आएं। ठीक है? जिससे आपके आने से मेरी शादी की शोभा और बढ़ जाएगी। तो बेटा शादी का पत्र हो गया। ठीक है? नंबर 1, शादी का निमंत्रण पत्र, ये बेटा औपचारिक पत्र होते हैं। निमंत्रण पत्र। ठीक है? नंबर 2, आपके दोस्त का बर्थडे है, आपके दोस्त का जन्मदिन है, आप अपने दोस्त को जन्मदिन की बधाई देना चाहते हैं, है ना? दोस्त को जन्मदिन की बधाई का पत्र, दोस्त के जन्मदिन का बधाई पत्र, अपने दोस्त को जो बधाई दे रहे हैं, बधाई पत्र। ठीक है मेरे बच्चे? मान लीजिए आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके उस कॉलेज में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को एक अच्छा प्रोग्राम रखा गया। ठीक है? सोनम सर, एक डाउट है बेटा, देखो कमेंट पढ़ता पाता नहीं हूं, लेकिन जो मेरी आपकी जो पुतली है ना, इसे मैं अपनी इतनी चौड़ा कर देखता हूं, तब जाकर आपका कमेंट पढ़ पाता हूं। ठीक है? हाँ, कुछ बच्चे कमेंट में पूछ रहे हैं सर जी उज्जवल, बेटा
देखो लिखकर मिटा रहा हूं मेरे बच्चे, सब देखना। उज्जवल बेटा ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। कवयत्री मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था ऐसे लिखना है, ठीक है। ऐसे ही तो बताया बेटा वर्तनी, ऐसे याद रखो, ठीक है बेटा। कमेंट इस समय ऐसे कमेंट पढ़ना बड़ा असंभव हो जाता है। आप लोग टेलीग्राम में मैसेज करना, रात को 8 बजे से 10 बजे तक मैं वहां पर आपका जवाब दूंगा। जिन बच्चों के रात जवाब नहीं दे पाया आज दूंगा, ठीक है। हाँ, शादी पत्र को विवाह पत्र भी कह सकते हैं आप लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसा ना सोचे कि विवाह पत्र नहीं बोल सकते। नंबर तीसरा, मान लो मेरे बच्चे स्कूल के प्रोग्राम की जानकारी के बारे में पत्र, जानकारी के बारे में पत्र जो आप लिखते हैं। नंबर 4 बेटा, जो आप आपस में व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं ना, आपस में दोस्ती में आपस में, वो भी सब हमारे कैसे होते हैं? अनौपचारिक पत्र। पिताजी से पैसे के लिए लिखा गया पत्र, पिताजी से पैसे मंगवाने हेतु पत्र, पिताजी से पैसे मंगवाने, आप बाहर रहकर पढ़ते हैं, है ना, ठीक है मेरे बच्चों। पिताजी से आप पैसे मंगवाना चाहते हैं कि पिताजी मेरे को खर्चे के लिए पैसे दे दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है, तो जरूर लिख दीजिए बेटा, अनौपचारिक पत्र हो जाएगा। नंबर 5 मेरे बच्चों, मान लीजिए कोई आप व्यवहारिक पत्र लिखते हैं आपस में नॉर्मली, वो आपका बेटा अनौपचारिक पत्र होगा। कार्यालय पत्र बेटा सब औपचारिक होते हैं। कार्यालय पत्र, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, प्रधानाचार्य को पत्र, डीएम को पत्र, ठीक है, कुछ भी आप कहें, है ना। व्यक्तिगत पत्र मेरे बच्चों आपके अनौपचारिक होते हैं। व्यक्तिगत पत्र, जो भी आप व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं ना बेटा, व्यक्तिगत पत्र, वो आपके सभी अनौपचारिक होते हैं। समझ में आ गई मेरे बच्चों बात? हाँ, क्लियर है। आप किसी को अपने घर आमंत्रण करते हैं, बुलाते हैं, अनौपचारिक पत्र, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है भाई, बताइए। तो बेटा शादी का निमंत्रण लिखना चाहते हैं तो उसके लिए, दोस्त के जन्मदिन का बधाई पत्र दे रहे हैं उसके लिए भी आप अनौपचारिक पत्र, स्कूल का प्रोग्राम है तो भी, है ना। और मेरे बच्चे स्कूल में प्रोग्राम की कोई जानकारी दे रहे कि मेरे स्कूल में ऐसे ऐसे वो कमिश्नर आए थे, या फिर प्रधानाचार्य वो प्रधानमंत्री आए थे, उसके बारे में बता रहे हैं, वो भी मेरे बच्चों। पिताजी से पैसे मंगवाने हेतु पत्र मेरे बच्चों, वो भी आपका अनौपचारिक पत्र। और व्यक्तिगत जो आप आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं लिखित माध्यम से, वो भी आपका औपचारिक पत्र, ठीक है। अपनी माताजी को, अपने माताजी का स्वास्थ्य खराब है और उनके लिए आपने पत्र लिखा कि माताजी नमस्कार, आपका पुत्र आशीष, और माताजी उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छी होंगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा चल रहा होगा, और मैं जल्द ही परीक्षा के बाद आपके पास आने वाला हूं, आप परेशान ना हो, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, है ना। तो आप अपनी मम्मी को जो पत्र लिख रहे हैं वो भी बेटा आपका औपचारिक पत्र होगा, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चे जैसे डीएम को पत्र, व्यवसाय पत्र, आवेदन पत्र, प्रधानाचार्य को पत्र, नगर पालिका को पत्र, प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र, ठीक है, कोई भी पत्र आप लिखते हैं ऐसा, है ना, तो वो आपका पत्र होगा मेरे प्यारे बच्चे। कौन सा पत्र? वो आपका पत्र होगा बेटा आपका औपचारिक पत्र। बताइए, यहां तक आप मुझे बताओ किसी के मन में कोई बात है तो, ठीक है, बोलो मेरे प्यारे बच्चों। शिकायत पत्र बेटा, शिकायत पत्र जानते हैं आप लोग? ये 6 नंबर का पत्र पूछ रहा है एक बालक कि भैया शिकायत पत्र कैसे लिखते हैं। सही बात है, समझ होना पहले जरूरी है, आगे की बातें बाद में पढ़ लेंगे, है ना। आरशु बेटा देखो यहां पर ध्यान दीजिए। जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बस स्टैंड की बात देख रहे हैं, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, कुछ लड़के ऐसे लफंडर लड़के हैं, है ना। लफंडर लड़के जानते हैं आप लोग, जो बड़े बड़े बाल रखते हैं, तेरे नाम बनकर बीच से मांग निकाल लेते हैं, है ना। ढीली सी जींस पहनेंगे और ऐसी लोफर वाली शर्ट पहनेंगे और ऐसे खड़े हो जाएंगे, है ना, और मुंह में सिगरेट पी रहे हैं वहां पर। और कुछ हमारी बहन
जो पढ़कर जाती है कॉलेज से, स्कूल से, है ना, लड़कियां, उन पर वो फब्तियां कसते हैं, है ना, डायलॉग बाजी करते हैं। और आप इस चीज को बहुत दिन से देखते चले आ रहे हैं। आपने देखा कि यार ये लड़के इन लड़कियों को रोज परेशान करते हैं और ये बेचारी कुछ नहीं कहती हैं, ये चुप चली जाती हैं, है ना, नीचे को मुंह करके। तो कुछ तो करना पड़ेगा इनका इलाज। तो आपने वहां का जो थाना अध्यक्ष है, जो थाना लगता है ना, जो पुलिस का थाना लगता है, पुलिस स्टेशन वहां के थाना अध्यक्ष को पत्र लिखा आपने। सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि कस्बा पटना शहर के कस्बा पड़ता है, उसमें कोई मुझको नाम तो बताइए, मेरे याद नहीं है कि पटना में कोई कस्बा होगा, जैसे कि, है ना, जैसे कि आप दानापुर कह दीजिए। पटना के दानापुर शहर में कुछ लड़के बस स्टैंड पर लड़कियों पर फब्तियां कसते हैं और उनको परेशान करते हैं। और ये चीज लगभग हम 10 दिन से देख रहे हैं, जिसके माध्यम से, जिसको हमने, माध्यम तो नहीं कहेगा, जिसको हमने आज तक नोट किया, लेकिन हम आपको इस चीज का इत्तला कराना चाहते हैं, ये आपके संज्ञान में डालना चाहते हैं। कृपया इस पर कुछ ना कुछ ऐसा कार्य आप करें ताकि सुधार हो सके। अपने 2 सिपाहियों को यहां तैनात किया जाए, या फिर आप इसके लिए खुद अपने संज्ञान में लेकर उस 2 बजे के टाइम जब लड़कियों की स्कूल से छुट्टी होती है, आप आकर स्वयं देखें क्या ऐसे लड़के सच में ही यहां पर गंदगी फैला रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। तो कृपया महोदय आपसे अनुरोध है, इसमें सुधार करने की बहुत जरूरत है, नहीं तो हमारी बहनें पढ़ नहीं पाएंगी, वो घर से निकलना बंद हो जाएगा उनके माता पिता उन्हें घर से निकालना बंद कर देंगे और वो बेचारी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो इसलिए महोदय जी मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस पर जल्द से जल्द कोई सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है, समझ गए? तो वो बेटा शिकायत पत्र आपने डाला, किसके लिए? थाना अध्यक्ष को दी। कहां की शिकायत की? उसमें बस स्टैंड की शिकायत लिखी कि उन लड़कों के प्रति उनको सचेत करने के लिए पुलिस वालों को, ताकि सचेत होकर इन पर लठ बजाओ और लाठी बजाकर इनको सही कर दो। ठीक है, तो ये बेटा आपका वो पत्र होता है, शिकायत पत्र। ठीक है, समझ में आई बात? तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है मेरे बच्चे, गांव का कोई ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान को आप पत्र लिखते हैं, वो भी मेरे प्यारे बच्चे हमारा सभी पत्र यहीं पर आएंगे औपचारिक में। चले आगे। हाँ, पंचायत के लिए पत्र लिख रहे हैं आप, या फिर किसी ब्लॉक के लिए पत्र लिख रहे हैं। ओके दोस्तों, इस चीज को याद रखिएगा। जैसे आप आवेदन करना चाहते हैं, कहीं स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं, तो आप मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? वो आपका औपचारिक पत्र होगा, है ना। एक लड़के कह रहा है बेट भैया ये प्रेम पत्र किस में आता है? भैया प्रेम पत्र आपका अनौपचारिक होगा, है ना। बेटा बीवी को पत्र आपका अनौपचारिक होगा। सब ये तो यार अब नॉर्मल चीजें हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं आगे की अपनी बातों को। तो पत्र के बारे में पढ़ेंगे। आइए, पत्र उस लिखित माध्यम को कहते हैं जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने विचार, सूचनाएं या सूचना या भावनाएं, है ना, एक बात अपना व्यक्त करना चाहता है उसको भी भावना कहेंगे, और बहुत सारी व्यक्त करना चाहता है वो भावनाएं होती है। यह समाचार किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। यह संवाद एक पारंपरिक और प्रभावशाली साधन है। क्या मेरे बच्चों? पत्र का, जिसे पत्र के माध्यम से सामने वाले को हम अपनी बातों को बता पाते हैं। व्यक्तिगत का मतलब होता है अपने खुद मन के विचारों को व्यक्त करना, आमने सामने बैठकर, आमने सामने वाले व्यक्ति को लिखित रूप के माध्यम से, है ना। जैसे मैं अपने व्यक्तिगत विचार आप तक पहुंचाना चाहता हूं, मैंने आप में से कहा कि बेटा आपका क्या नाम है ना। मैंने कहा आयुष बेटा आपका क्या नाम है, आपका एड्रेस क्या है? कि भैया मेरा ये एड्रेस है। कि ठीक है बेटा, मैं आपको पत्र के माध्यम से कुछ बात बताऊंगा, आपके अंदर जो गलतियां चल रही हैं उनमें सुधार कर लो, क्लास में आप अन्यथा गलत काम करते हैं, है ना, इसके लिए। तो मेरे बच्चों, पत्र की परिभाषा आप जानेंगे, हालांकि मैंने आपको बता दी है। जब कोई व्यक्ति अपने विचार, भावना, सूचना को लिखित रूप में किसी दूसरे व्यक्ति को भेजता है तो उसे पत्र कहते हैं। समझ गए? उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चों? पत्र कहते हैं। ठीक है, नहीं बेटा लिखना नहीं है, ये मैं पीडीएफ आपको ऐसे कैसे ही दिलवा दूंगा, आपको लिखना नहीं है, अपने को सिर्फ समझना है आप लोगों को। चलिए मेरे बच्चों, आपसे पूछा गया पत्र कितने प्रकार के होते हैं,
तो पत्र मेरे प्यारे बच्चे दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर। अब आपसे क्वेश्चन आ गया एक यहां पर एक क्वेश्चन आ गया मेरे प्यारे बच्चों कि बताइएगा, इंग्लिश में कह दिया उसने कि ये बताओ, यहां पर हिंदी में लिख करके उसने कह दिया आपसे कि फॉर्मल लेटर किसे बोला जाता है, फॉर्मल लेटर कौन सा पत्र होता है। ऐसे क्वेश्चन बनाना है उसे तो कोई भी बना सकता है, कौन सा पत्र होता है, कौन सा पत्र होता है, क्वेश्चन मार्क। आंसर दे दिया उसने मेरे प्यारे बच्चे औपचारिक, या औपचारिक अनौपचारिक ना बोला उसने कह दिया सरकारी पत्र, ये दिया। अब तुम्हें समझना है भाई, अब यदि तुम यहां पर पढ़कर जाओगे तो आंसर दे पाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। गैर सरकारी पत्र जो सरकारी न हो, गैर सरकारी पत्र। सी व्यक्तिगत पत्र, व्यक्तिगत पत्र। डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपने यदि पढ़ लिया है कि भैया फॉर्मल लेटर किसे कहते हैं, तो आप तुरंत जवाब देंगे फॉर्मल लेटर कहते हैं भाई औपचारिक पत्र को। तो फॉर्मल लेटर माने औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर माने सरकारी पत्र। तो आपको याद रहेगा, आपसे पूछा जाए क्वेश्चन फॉर्मल लेटर कौन सा होता है, भाई फॉर्मल लेटर सरकारी पत्र होता है। फॉर्मल लेटर को औपचारिक पत्र भी कहते हैं। जो मेरे प्यारे बच्चों सरकार को या शिकायत में या आवेदन में प्रयोग करते हैं वो फॉर्मल लेटर होते हैं, है ना। किसी भी जिला जज को हम पत्र लिखते हैं, फॉर्मल लेटर होता है ना। जिलाधिकारी को लिखेंगे फॉर्मल लेटर होता है, कोई प्रधानाचार्य को लिखेंगे फॉर्मल लेटर होता है, नगर पालिका को लिखेंगे फॉर्मल लेटर होता है, थानाध्यक्ष को लिखेंगे फॉर्मल लेटर होता है। याद रखोगे तो आंसर लगाओगे आप लोग ऑप्शन ए वाला। ओके, वेरी गुड, डन कर दोगे ना, आप लोग गलत नहीं करोगे। हां, फॉर्मल लेटर बोले तो सरकारी पत्र, फॉर्मल लेटर बोले तो औपचारिक पत्र। बस इसमें बेटा समझना क्या है, याद रखना है, आपको पता है होना चाहिए फॉर्मल लेटर वो होता है जो सरकारी पत्र होता है। बस इतनी सी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिस बच्चे को वर्तनी में कोई डाउट हो बेटा टेलीग्राम ग्रुप में जरूर देना, उस चीज को पेज पर लिख कर देना, उसे आगे पढ़ा, आगे उसे समझाऊंगा वहीं पर आपको। आगे आता है मेरे बच्चे औपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं। फॉर्मल लेटर कौन कौन से होते हैं, जो सरकारी शैक्षणिक व्यावसायिक कार्यों के लिए लिखे जाते हैं, वो मेरे बच्चों औपचारिक या सरकारी पत्र होते हैं। ठीक है मेरे भैया, जैसे आवेदन पत्र है ना, जैसे मेरे बच्चों आवेदन पत्र। नंबर 2 शिकायत पत्र, निवेदन पत्र। आप किसी सामने वाले अधिकारी से निवेदन करते हैं कि महोदय मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे इस काम को करा दीजिए, हम बहुत दिन से परेशान हैं। ठीक है। प्रधानाचार्य को पत्र, किसी अधिकारी को पत्र। आप जब लिखते हैं ना, सर वर्कशीट नहीं देंगे, बेटा वर्कशीट मैंने वर्तनी वाली भी डलवा दी है, उसी दिन सैटरडे की शाम को डली थी, आपने उसमें से 20 क्वेश्चन दिए थे आपको, करे आपने, करो उन क्वेश्चनों को। कोई भी दिक्कत आए तो फिर मुझे जरूर उसको भेजना। बेटा प्राइमरी स्कूल है या सरकारी कोई सा भी स्कूल है, सभी के लिए सरकारी पत्र लिखे जाते हैं, औपचारिक पत्र। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखिएगा। ओके, ध्यान रखोगे, आगे बढ़ो बेटा। आगे आता है मेरे बच्चे नंबर 2 अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अनौपचारिक पत्र जो दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों को व्यक्तिगत भावनाएं व्यक्त करने के लिए लिखे जाते हैं। जैसे आपकी मौसी की बेटी की शादी है ना, है ना, आपकी मौसी की बेटी की शादी है, तो आपने अपने दोस्त के लिए पत्र लिखा कि भाई नीरज, है ना, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और मैं आपको यह सूचना देना चाहता हूं कि 5 जुलाई को मेरी मौसी की बेटी की शादी है, जिसमें आपको मेरे साथ चलना है।
अब आप कैसे भी समय निकालकर जरूर आ जाना। तो आपने अपनी मौसी की बेटी की शादी अपने दोस्त को दी ना, और अपने दोस्त के साथ आप उस शादी में जाना चाह रहे हैं, है ना। और अपनी गाड़ी जरूर लेकर आना, क्योंकि मैं और तुम गाड़ी से साथ चलेंगे दोनों जने, अकेले, ठीक है, एंजॉय करते हुए। तो बेटा वो पत्र कैसे हो गए? वो पत्र अनौपचारिक पत्र हो गए, ठीक है। हाँ, तो बेटा मित्र को पत्र, भाई बहन को पत्र, माता पिता को पत्र, ठीक है, रिश्तेदारों को पत्र, ठीक है मेरे बच्चों, रिश्तेदारों को पत्र, रिश्तेदारों को पत्र जो आप लिखते हैं वो मेरे बच्चों सब अनौपचारिक पत्र होते हैं, गैर सरकारी होते हैं, अनफॉर्मल लेटर होते हैं। इन्हें मेरे भाई गैर सरकारी पत्र कहा जाता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मेरे बच्चों, क्वेश्चन कैसे आएगा? दिए गए विकल्पों में से औपचारिक पत्र कौन सा है? औपचारिक पत्र कौन सा होगा? क्वेश्चन मार्क। अब आपको 4 आंसर दे देगा वो। ए, दोस्त को पत्र, बी, शादी का निमंत्रण पत्र, सी, शिकायत पत्र, डी, पिताजी से खर्चा मंगवाने के लिए पत्र, आप कौन सा पत्र बताएंगे? बताओ बेटा, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा पत्र आपका दिए गए विकल्पों में से औपचारिक पत्र होगा, जिसे आप फॉर्मल लेटर भी कहेंगे? फॉर्मल लेटर बताओ मेरे बच्चे, जिसे आप फॉर्मल लेटर भी कहेंगे। दोस्त को जो पत्र लिख रहे हैं वो बेटा गैर सरकारी पत्र है, अनौपचारिक पत्र है। शादी का निमंत्रण पत्र अनौपचारिक पत्र है। शिकायत पत्र या फिर पिताजी से खर्चा मंगवाने के लिए पत्र। तो मेरे बच्चों राइट आंसर जो आपका होगा वो होगा मेरे प्यारे बच्चों शिकायत पत्र। ठीक है, क्या होगा? शिकायत पत्र। बताओ, बात क्लियर? समझ में आ गई बात? तो अब मुझे यहां तक ये बात बता दो सब लोग कि दोनों पत्रों के बारे में आप जान पाए। अभी ये खत्म नहीं हुआ है टॉपिक, अभी तो शुरुआत है बेटा, अभी तो फिल्म बाकी है, टेलर था ये तो, है ना? अभी ये तो टेलर है बेटा। इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन, तो ये मुझे आपको पूरा पढ़ाना है। ठीक है, तो बात क्लियर? तो यदि क्लियर है तो दोनों मुझे थम्स अप करके बताइए जल्दी से, फिर आपकी मैथ की क्लास का समय हो जाता है ना? दीपक सर आते ही होंगे रास्ते में, कहेंगे सर जी, मुझसे कहते हैं सर जी क्लास 5 मिनट पहले छोड़कर बच्चों को पानी पीने का समय दे दिया करो, ताकि गर्मी ज्यादा है और आप जानते हैं बच्चे हमारे गांवों से भी हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं, कोई लाइब्रेरी में, तो बहुत कम बच्चे गांव से जा रहे हैं, इसलिए उनको समय मिलना चाहिए। मैंने कहा चलो सर, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ठीक है, और बेटा देखो गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर इतना ज्यादा है यार, कुछ कहा नहीं जा सकता। स्वास्थ्य का ध्यान रखना, है ना? सब लोग वो ले आना, बस थोड़ा सा मेरा आपसे वो है बेटा, वो ऑरेंज वाला नहीं, वो नहीं होता है, वो पानी में घोल लेते हैं, है ना? वो क्या बोलते हैं यार उसको, डॉक्टर मेडिकल स्टोर से ले आना और उसे घोल घोल कर दिन में पीते रहना भाई। ठीक, ग्लूकोज बेटा, है ना? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ग्लूकोज की कमी आपको बीमार कर देगी, है ना? गर्म हवा जब चलती है ना, वो भी पसीना बॉडी से पानी सोख लेती है ना? तो आपको ख्याल अपना जरूर रखना है। ठीक है, लिक्विड चीज खाना, खाना वाना कम खाना, रोटी 3 खाते हो 2 खा लो, पानी ज्यादा पीना है। ओके, डन। और अपना ख्याल रखते हुए आगे बढ़ते रहना है
बेफिक्र होकर के। ओके बच्चों, चलो तो सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। कल इससे आगे पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।